सवाबी के इलाके दालवड़ी बाला में तूफानी बारिशों के बाद सैलाबी रेले ने तबाही मचा दी। दर्जनों मकानात बह गए, मुतअद्दिद अफराद लापता, तमाम सड़कें सैलाब की नजर। मानसेहरा में तूफानी बारिशों और सैलाब के बाइस 2 रोज के लिए स्कूल्स बंद कर दिए गए। मॉनसून का एक और ताकतवर स्पेल जोर पकड़ने लगा। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित और सिंध के शुमाली अजला में बारिश जारी। थरपारकर की तहसील डेपलो में 116 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। मियांवाली में 85, खैबर पख्तूनख्वा के इलाके तख्तबाई में 80, पेशावर में 69, चकवाल 76, मारदान और डीजी खान में 62 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। चकवाल और खुशाब में सैलाबी सूरत हाल। एबटाबाद में तूफानी के बाइस शाहराह रेशम पर वाक़ अयूब पुल बैठ गया। ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल। बारिशों और सैलाब से जाँ भाग अफराद की तादाद 670 हो गई। 80 से 90 अफराद लापता हैं। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर का कहना है कि सबसे ज्यादा 325 अमवात खैबर पख्तूनख्वा में हुई। बुनेर में 217 जाने गई। चेयरमैन NDMA ने कहा, बैक वक्त बारिश, क्लाउड बर्स्ट और ग्लेशियर्स फटने से तबाही फैल रही है। 7वें स्पेल के बाद मजीद 2 स्पेल्स आएंगे। सितंबर के आखिर तक सूरत हाल मामूल पर आ जाएगी। बुनेर में हर तरफ तबाही के आसार। पीर बाबा बाजार खाली करने के ऐलानात। आज न्यूज़ की टीम अवाम को लम्हा बलम्हा आगाही देने के लिए मौके पर मौजूद। लोग घर की छतों पर चढ़ गए। स्कर्दू में ग्लेशियर्स फटने से सैलाबी रेलों ने बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी। सैलाब मुतासरा इलाकों में पाक फौज का फ्लड रिलीफ ऑपरेशन जारी। बलूचिस्तान में 14 अगस्त पर दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम। वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का इंकशाफ। कहा, दहशतगर्द मासूम लोगों को निशाना बनाना चाहते हैं। ब्यूटन यूनिवर्सिटी के गिरफ्तार प्रोफेसर डॉक्टर उस्मान काजी का दहशतगर्दी का एतराफ। कहा, दहशतगर्द कार्रवाइयों के लिए सहूलतकारी की। हेर ब्यार मरी अहदाफ देते हैं। अदाकारा हुमैरा असगर की लाश मिलने के वाक़े का मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कराची ने पुलिस को 154 के तहत मुकदमा दर्ज करने की हुक्म दे दिया। खावर खुद को गोली नहीं मार सकता। सहाफ़ी खावर हुसैन के वालिद ने मौत को कत्ल करार दे दिया। कहा, किसी से कोई तनाज़ा या झगड़ा नहीं था। खावर हुसैन की नमाज जनाजा और तदफीन आज की जाएगी। भाई, वालिद और वालदा सांगढ़ रवाना। हुकूमत सिंध ने सहाफ़ी खावर हुसैन के दोबारा पोस्टमार्टम की हिदायत दे दी। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मुल्ज़िम अरम खान के ATC में पेशी। सहाफ़ी पर हमले के केस में फर्द जुर्म आयद करने के लिए तारीख मुकर्रर। दौरान तफ्तीश मुल्ज़िम एतराफ़ जुर्म कर चुका है। गोजरा में जमीन के तनाज़े पर फायरिंग। मुल्ज़िम ने रिश्तेदार को मौत के घाट उतार दिया। लाश अस्पताल मुंतकिल, मुल्ज़िम फरार। हुकूमत सिंध का लाड़काना में 16 एकड़ पर मुश्तमिल जदीद हस्पताल कायम करने का फैसला। इमरजेंसी, गायनी, कार्डियो, चिल्ड्रन और सर्जिकल समेत तमाम सहूलियात एक ही जगह दस्तियाब होंगी। वज़ीर आला मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास में तफसीली ब्रीफिंग। 2 टावर्स में 600 बिस्तरों की गुंजाइश होगी। वज़ीर आला का 2 साल में हस्पताल को फाल करने का ऐलान। और मुल्क में पोलियो के 2 नए केसेस सामने आ गए। एक का ताल्लुक लोअर कोहिस्तान, दूसरे का बदीन से है। मुल्क में रवां साल पोलियो केस की तादाद 21 हो गई। मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे में परवेज इलाही के वारंट गिरफ्तारी जारी। लाहौर के स्पेशल सेंट्रल अदालत में परवेज इलाही की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त खारिज। 10,000 रुपए की जमानती मचल के जमा करवाने का हुक्म। हमें तो ये लगा कि खुद तो वो इतना दलेर आदमी था कि बेहद दलेर था। खुद अपने आप को गोली मारना मेरी समझ में बात नहीं आती है। तो ये मर्डर अभी देखें आगे जाके, क्योंकि हम नहीं थे इधर। खावर को कत्ल किया गया, वो खुद को गोली नहीं मार सकता। सहाफ़ी खावर हुसैन के वालिद ने साफ बता दिया। कहा, किसी से कोई तनाज़ा या झगड़ा नहीं था। खावर के भाई, वालिद और वालिदा अमरीका से कराची पहुंचने के बाद सांगढ़ रवाना। नमाज जनाजा और तदफीन आज की जाएगी। हुकूमत सिंध ने सहाफ़ी खावर हुसैन के दोबारा पोस्टमार्टम की हिदायत कर दी। कराची औरंगी टाउन में फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक। बच्चे को स्कूल छोड़ने जा रहे थे कि मुल्ज़िम ने हमला किया। CCTV फुटेज जारी।
लकी मरवत में इंडस हाईवे पर मुबैना पुलिस मुकाबला, गाड़ी को लूटने में मसरूफ 4 डाकू मारे गए, मुल्जिमान के दीगर साथी फरार। कराची एटीसी में टैंकर जलाने के मुकदमात, मुद्दई दानिश और 3 गवाहान ने आफाक अहमद को शनाख्त करने से इनकार कर दिया। कहा आफाक अहमद के खिलाफ बयान नहीं दिया, पुलिस ने सादे कागज पर साइन लिए थे, आइंदा समाअत पर मजीद गवाहान तलब। वजीर खजाना ने एक बार फिर महंगाई में कमी की नबी सुना दी। मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं कि मौशी इस्तेकाम आ चुका है, मौशी इस्तेकाम के लिए निजी सेक्टर को किरदार अदा करना होगा, पायदार तरक्की के अहदाफ के लिए मिलकर काम करने की जरूरत है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का दौरा जापान, योकोहामा के साथ सिटी टू सिटी ताउन पर इत्तेफाक। पंजाब में सड़कों और इमारतों का तामीराती मयार जापान के बराबर लाने पर गौर। लाहौर इस्लामाबाद के दरमियान तेज रफ्तार ट्रेन मंसूबे, रेलवे की अपग्रेडेशन में ताउन पर तबादला ख्याल। मुल्तान में वाइल्ड लाइफ की कार्रवाइयां, तीतर पकड़ने वाला गिरोह गिरफ्तार, 6 तीतर और 2 बच्चे, 1 तोता, पिंजरे और जाल बरामद। इजरायली आर्मी चीफ ने गजा पर कब्जे की मंजूरी दे दी, लाखों फलस्तीनियों को जनूबी गजा से निकालने का हुक्म। हमास ने कहा कि इजरायली मंसूबा गजा के अवाम की नस्ल कुशी की नई लहर और बड़ा जंगी जुर्म है। ये मंसूबा आलमी इंसानी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। गजा में जंग बंदी के लिए इजराइल में मुकम्मल हड़ताल, एहतजाजी मुजाहरे। गजा में इजरायली बमबारी से मजीद 57 फलस्तीनी शहीद, इमदाद के मुंतसिर 38 अफराद भी शामिल। गजाई किल्लत से 2 बच्चों समेत मजीद 11 अफराद दम तोड़ गए, मजमूई तादाद 258 हो गई, 111 बच्चे भी शामिल हैं। शहदा की मजमूई तादाद 61,944 हो गई। यूरोप हमारे मिसाइलों की पहुंच में है, अमेरिका को भी निशाना बनाया जा सकता है। ईरानी पार्लियामेंट में कौमी सलामती और खारजा पॉलिसी कमेटी के रुकन मेजर जनरल अमीर हयात मुकद्दम का दावा, कहा कि ईरानी मिसाइल बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, मगरबी और मशरकी यूरोप को निशाना बना सकते हैं। खारिज अज़ इम्कान नहीं कि आइंदा ईरानी मिसाइल वाशिंगटन और न्यूयॉर्क तक पहुंचे। रूस यूक्रेन जंग का मुस्तकबिल क्या होगा? यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की और यूरोपीय रहनुमाओं की मुलाकात आज होगी। व्हाइट हाउस में सदर ट्रंप और सदर ज़ेलेंस्की की भी मुलाकात होगी। यूक्रेनी सदर अमेरिका पहुंच गए। वाशिंगटन में खालिस्तान रेफरेंडम, हजारों सिखों ने वोट डाले, सिखों की मोदी हुकूमत के जालिमाना इक़दामात की शदीद मुज़म्मत। पाकिस्तान के अशरफ इरफान का अमेरिका में बोलबाला, जॉन्स क्रैक ओपन स्क्वॉश का टाइटल जीत लिया। मलेशिया के नेथन गेवे को 3-1 से शिकस्त। रवा साल ये अशरफ इरफान का तीसरा PSA टाइटल है। सिंसिनाटी ओपन टेनिस में विमेन सिंगल्स फाइनलिस्ट का फैसला हो गया। पोलैंड की एगा स्वातिक और अमेरिका की जैस्मीन पाउलिनी बद-ए-मुकाबिल होंगी। सेमीफाइनल में स्वातिक ने रायबकीना को हराया, पाउलिनी के हाथों रूसी हरीफ को शिकस्त। इंग्लिश प्रीमियर लीग के दिलचस्प मुकाबले, आर्सेनल की मैनचेस्टर यूनाइटेड को 1-0 से शिकस्त। नॉटिंघम फॉरेस्ट ने ब्रेंटफोर्ड के खिलाफ कामयाबी समेटी, प्रेस्कोट के 2 गोल। जर्मनी में सेलिंग के दिलचस्प मुकाबले, फ्रांस ने पहली बार जर्मन सेल ग्रां प्री का टाइटल जीत लिया है। ऑस्ट्रेलिया का दूसरा, बरतानिया का तीसरा नंबर।